तो अब देखिए सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब जो सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, यह भी आपके आणविक द्रव्यमान की तरह ही किसी पदार्थ में रहने वाले जितने भी अणु हैं और उस अणु के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान का योग होता है आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान। बिल्कुल इसकी तरह एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें हमने उदाहरण देखे थे आपका H2 और HNO3 का। अब इसमें भी हम उदाहरण देखेंगे NaCl। अब NaCl क्या होता है? NaCl होता है आपका साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, और इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, है ना। Na का मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। अब इसका हमें निकालना है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो इसमें भी वही आपका वही होगा, जितने भी अणु परमाणु है उसका द्रव्यमान का योग। अब इसमें क्या है देखो, NaCl है, Na है और Cl है, सोडियम है और क्लोराइड है। अब सोडियम का आपको एक परमाणु का द्रव्यमान आना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। और क्लोरीन का भी एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है वो आना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। इसको भी इसकी तरह ही सॉल्व करना होता है, ठीक है, सेम चीज है। अब देखो NaCl में आपका सोडियम कितना है? कुछ नहीं है, इसका मतलब एक ही है, एक लिखा, इनटू NaCl का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ और क्या है? क्लोरीन है। अब क्लोरीन कितना है? ये भी एक है, इसलिए 1 लिखा, इनटू अब एक क्लोरीन का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 होता है, तो 35.5 लिखा हमने। अब क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे। 23 इंटू 1 23 होगा, 35.5 इंटू 1 35.5 होगा, इसको प्लस कर देंगे तो निकलेगा आपका 58.5 U। समझ में आया किस तरह से किया हमने? बिल्कुल सेम तरीका है, ठीक है। अब चलिए इसके लिए भी एक उदाहरण देख लेते हैं हम। तो ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का हमें सूत्र इकाई द्रव्यमान पता करना है। अब देखिए इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कैल्शियम का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको जानना होगा, और क्लोरीन का पता ही आपको 35.5 होता है, ठीक है। अब निकालते देखो, तो कैल्शियम का कितना होता है एक परमाणु का द्रव्यमान का? एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 40 U, और कैल्शियम का कितना होता है हमें पता है 35.5 था, तो 35.5 U। अब इस केमिकल में कैल्शियम आपका एक है, इसलिए 1 इंटू 40 किया, प्लस क्लोरीन आपका 2 है, इसलिए 2 इंटू 35.5 किया हमने। समझ में आ रहा है? 35.5 तो एक परमाणु का बताया गया है द्रव्यमान, और इसमें 2 है तो 2 इंटू कर दिया। अब इसमें आपका क्लोरीन सिर्फ एक ही था, इसलिए हमने 1 इंटू किया, लेकिन इसमें 2 है इसलिए 2 के साथ हमने इंटू किया 35.5। पता चल रहा है किस तरह से किया? तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल गया 111 U, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान या फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान। आपका इसमें प्रश्न आ सकता है, जिस तरह से आपको उदाहरण में प्रश्न दिया गया है इसी तरह से आपका प्रश्न आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको हर एक परमाणु का, हर का नहीं, जो कॉमन है, जो अक्सर आपका बुक में दिया गया है और आ सकता है, तो ऐसे कॉमन परमाणुओं का आपको एक परमाणु का द्रव्यमान आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, क्लोरीन का 35.5 है, सोडियम का 23 है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। और वो चीज आपके पेज नंबर 39 में दिया गया है, जो कॉमन है ना, जो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, आपको दिया गया है एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको रट्टा मारना पड़ेगा। हाइड्रोजन का हमेशा 1 रहता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। तो याद कीजिएगा। इसलिए कहती हूँ कि इस चैप्टर में जितने भी टेबल है उसको एक एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और जिसको याद करने की जरूरत है उसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज टॉपिक पढ़ा आपका आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो दोनों ही एक ही चीज है, एक ही तरह से उनको भी सॉल्व करना है, और इसके लिए हमें जानना पड़ेगा हर एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। धन्यवाद।